13 मई को वैसे तो 10 राज्य की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इसमें सबसे खास है हैदराबाद सीट, जहां से असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार मैदान में है। बीजेपी हर रोज उन्हें घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रही है। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे तो सड़कों पर समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। अमित शाह ने दो टूक में कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और हैदराबाद में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को छू भी सके। उनका ये बयान कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला था। साथ ही निशाना असदुद्दीन ओवैसी पर था, जो लगातार बीजेपी को ललकार रहे हैं। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? भारत माता की किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। जिस हैदराबाद की सियासी फिजाओं में ओवैसी के नाम की हवा बहती है, वहां अमित शाह की हिम्मत वाली ललकार ने माहौल गरमा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। बुधवार की रात बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए अमित शाह ने हैदराबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के झंडे से लेकर कार्यकर्ताओं की पगड़ी तक और प्रचार वाली गाड़ी से लेकर अमित शाह के गले वाले गमछे तक सब कुछ भगवा था। करीब 20 मिनट के इस रोड शो में कार्यकर्ता लगातार फूलों की बारिश करते रहे। हाथों में पार्टी का चुनाव निशान लिए अमित शाह ओवैसी के गढ़ में कमल का फूल खिलाने की अपील करते रहे और दावा ये कि एनडीए का जो 400 पार वाला नारा है, उसमें हैदराबाद भी शामिल है। अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है क्या? 400 पार कराना है क्या? 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी देखना है। हैदराबाद में ताकत तो बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से लगाई थी, लेकिन वोट बढ़ने की बजाय घट गए और ओवैसी 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी ताकत बनकर उभर गए। बीजेपी को पता है कि हैदराबाद में अगर मुस्लिमों का साथ नहीं मिला तो जीत मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हैदराबाद से अमित शाह ने न सिर्फ हिम्मत वाला दांव चला, बल्कि मुस्लिम वोटर तक भी संदेश पहुंचाया। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। इधर अमित शाह ने 20 मिनट के रोड शो से हैदराबाद में बीजेपी को चुनावी बूस्टर देने की कोशिश की, तो उधर ओवैसी गली गली और घर घर जाकर पतंग उड़ा रहे हैं। भाषणों में रोजगार और महंगाई की बात करते हैं, बीजेपी पर तीखे हमले करते हैं। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर
या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो। हैदराबाद में मुद्दा सिर्फ रोजगार महंगाई तक सीमित नहीं है, मुद्दा धर्म का भी है। इसलिए ओवैसी की तकरीरों में धर्म की बात भी आती है, लेकिन उसका फ्लेवर सियासी होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।